गर्मियों के दिन थे। सहल घर के कामों से फारिग होकर नहाने चली गई। वह नहाने के बाद छत पर चली गई। उसके लंबे गीले बाल खुले हुए थे। छत पर फूलों के गमले रखे हुए थे। शाम का वक्त था। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। हवा के साथ फूलों की खुशबू माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। तभी करीबी मस्जिद से मगरिब की अजान होने लगी। छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जहाँ एक चारपाई और कुछ फालतू सामान रखा हुआ था। अजान की आवाज़ सुनकर सहर कमरे में आ गई। सहर के बाल अभी भी खुले हुए थे। ठंडी हवा कमरे में भी आ रही थी। सहर चारपाई पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। अभी उसे सोए हुए आधा घंटा ही गुजरा था कि छत से कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। तभी दरवाज़ा बजा। सहर नींद से जाग गई। वो समझी नीचे से कोई बुलाने आया है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। पूरी छत खाली थी। अंधेरा हो चुका था। सहर ने अपना वहम समझा और ठंडी हवा में दोबारा चारपाई पर लेटकर सो गई। दूसरे दिन से वो मगरिब के वक्त छत पर चली जाती। उसे छत पर रहना अच्छा लगने लगा था। वो अब हर वक्त अपने लंबे बाल खोल के रखती। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ साथ कोई है। कभी लगता कोई उसे देख रहा है। उसकी माँ कहती, सहर बाल नहीं खोलने चाहिए, बालों को बांध लो। पर सहर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। वो रोज रात को ऊपर छत पर ही सोने लगी थी। एक दिन उसकी माँ गुस्से में आ गई और उसे छत पर जाकर सोने से मना कर दिया। मना करने की देर थी कि सहर गुस्से में आ गई और उसकी आवाज़ बदल गई। तू मुझे रोकेगी? सहर चीखते हुए अपनी माँ से कहने लगी और घर की चीज़ें उठाकर फेंकने लगी। सब घर वाले खौफजदा हो गए। माँ ने जल्दी मस्जिद के मौलवी को बुलाया। मौलवी ने आकर बताया, छत पर खुले बाल सोने से एक जिन इसके बालों पर आशिक हो गया है। और मौलवी ने सहर के सर पर हाथ रखकर दम किया और उसका और छत का हिसार कर दिया। हिसार करने के बाद घर में अजीबोगरीब से वाक़यात होने लगे। कभी खुद ब खुद बर्तन गिरकर टूट जाते, कभी सहर में पत्थर आके गिरने लगे, कभी रोने की आवाज़ें आने लगती, तो कभी पूरी पूरी रात बाहर का दरवाज़ा बजता रहता। कभी घर वालों के कपड़े फटे हुए मिलते। घर वाले परेशान और खौफजदा से रहने लगे। सहर तो इतना खौफजदा रहती, उसे लगता है जैसे कोई उसे घर के बाहर बुला रहा है। उसे अपने नाम की आवाज़ें आती। वो डरी डरी सी रहती। एक रात तो ज़ोर से आंधी आने लगी। घर के सारे शीशे टूट गए, बर्तन गिरने लगे और एक आवाज़ आई, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। ये छत तो लड़की का हिसार खत्म कर दो, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारी रात ज़बरदस्त किस्म की आंधी चलती रही। सिर्फ शहर के घर में ही आंधी आ रही थी। सब एक कमरे में खौफ से कांपते हुए बैठे थे। दूसरे दिन सुबह मौलवी को बुलवाया गया। मौलवी ने कहा, अब आवाज़ आए तो कहना मैंने हिसार ख़त्म कर दिया है। माँ घबरा गई और कहने लगी, मेरी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचा दे वो जिन। मौलवी ने कहा, उसे आने तो दो, हम उसे देख लेंगे। जैसे मौलवी ने कहा, माँ ने वैसे ही किया। मौलवी ने पहले ही हिसार ख़त्म कर दिया था। सहर उठकर छत पर चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। तभी मौलवी साहब आ गए और सहर पर हाजिरी लगवा दी। क्यों तंग कर रहा है? मौलवी ने पूछा। मुझे इसके बाल पसंद हैं, ये मेरी है, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। सहर ने भारी आवाज में कहा। मौलवी सूरतें पढ़ पढ़ कर सहर पर दम करता रहा। सहर तड़पने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मौलवी ने उस जिन को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और सहर के नीचे से बाल काट दिए। ज़मीन पर रखे बाल ऐसे तड़पने लगे जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। मौलवी ने सहर के बाल ज़मीन में दफना दिए और सहर के घर के बाहर दम करके हिसार से शीशे की दीवार बना दी, ताकि वो जिनके कबीले वाले सहर को तंग ना करें। और सहर बिल्कुल ठीक हो गई। ये एक सच्चा वाक़या है। जो लड़कियां एहतियात नहीं करती, जो इन बातों को मजाक समझती हैं और हंसी मजाक में ऐसी बातों को उड़ा देती हैं, उनके लिए ये सबक आमोज़ वाक़या है और उनको एहतियात से काम लेना चाहिए। ये बातें ऐसी नहीं है कि जिनको इग्नोर किया जाए और मजाक में लिया जाए। आज के दौर की अक्सर लड़कियां इन बातों पे बिलीव नहीं करती और इन बातों को मजाक समझती हैं। आपको चाहे ये मजाक लगे, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और आप लोगों को एहतियात से काम लेना चाहिए। उन लोगों से, उन बच्चों से पूछें जिनके साथ ये मामलात पेश आते हैं, उनके घर वाले किस कदर परेशानी उठाते हैं, कितना पैसा, कितना वक्त इन कामों में ज़ाया होता है सिर्फ़ एक छोटी सी गलती की वजह से। और वो गलती क्या है कि ना मानना, कि हम इन बातों पे बिलीव नहीं करते, हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। और यही ना मानना जो है हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं
بڑوں کی کہ ان کو مان لینا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ شام کو کھلے بال لیے چھت پر نہیں جانا چاہیے، اور ہم لڑکیاں اس بات کو مذاق میں ٹال دیتی ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد نتیجہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔